सन 1942 भारत का हर कोना आज़ादी की आग में जल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ऐसे समय में 72 साल की एक बूढ़ी माँ, हाँ 72 साल की एक महिला हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजी गोलियों के सामने खड़ी थी। गोलियां चली, लहू बहा, लेकिन उनके होठों पर आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही आवाज थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसे दुनिया ने गांधीबुरी कहा, मतंगिनी हाजरा। मतंगिनी का जन्म 1869 में बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ। गरीब परिवार, खाने पीने तक की कमी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन किस्मत इतनी कठोर थी कि जल्द ही पति का देहांत हो गया। बिना बच्चों की विधवा और समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस दर्द और अकेलेपन ने उनके भीतर एक नई शक्ति जगा दी। उन्होंने ठान लिया, अगर मेरा अपना घर नहीं है तो क्या हुआ, पूरा भारत मेरा घर है और इसे आज़ाद कराना मेरा कर्तव्य है। उस समय बंगाल क्रांति का केंद्र बन चुका था। मतंगिनी भी धीरे धीरे गांधी जी के विचारों से जुड़ गई। उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, अंग्रेजी कपड़ों और सामान का बहिष्कार किया। नमक सत्याग्रह के दौरान वे जेल भी गई। सोचिए, एक बूढ़ी औरत जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, वो जेल की अंधेरी कोठरी और पुलिस के डंडे सह गई, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक सपना था, भारत की आज़ादी। सन 1942 में जब पूरे देश ने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मतंगिनी हाजरा भी पीछे नहीं हटी। 12 सितंबर 1942 का दिन था। मतंगिनी अपने गांव तमलुक में हजारों लोगों के साथ ब्रिटिश थाने की ओर बढ़ रही थी। हाथ में तिरंगा और जुबान पर नारा, वंदे मातरम। पुलिस ने भीड़ को रोका, धमकाया और फिर गोलियां चलाई। पहली गोली लगी, खून बहने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। दूसरी गोली लगी, कदम लड़खड़ाए, पर तिरंगे को और मजबूती से पकड़ लिया। और जब तीसरी गोली लगी तो 72 साल की वह माँ जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन गिरते वक्त भी उनके होठों पर आखिरी आवाज यही थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मतंगिनी हाजरा शहीद हो गई, लेकिन तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। उनके बलिदान ने पूरे बंगाल और भारत को हिला दिया। लोग उन्हें गांधी बुरी कहकर पुकारने लगे, यानी बूढ़ी गांधी। उनकी अहिंसा और बलिदान ने सबको याद दिलाया कि आज़ादी के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि साहस और त्याग भी चाहिए। आज भी बंगाल के तमलुक में स्कूल, सड़कें और प्रतिमाएं उनकी याद दिलाती हैं, लेकिन उनकी असली पहचान हमारे दिलों में जिंदा है। दोस्तों, मतंगिनी हाजरा की कहानी हमें सिखाती है, देशभक्ति के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, 72 साल की एक बूढ़ी माँ, न हथियार न ताकत, सिर्फ तिरंगा लेकर अंग्रेजों की गोलियों के सामने डट कर खड़ी रही। आज हम मोबाइल फोन से आज़ादी की बातें करते हैं, लेकिन वो माँ गोलियां खाकर भी आज़ादी का गीत गा रही थी। तो आइए उनके सम्मान में दिल से एक बार बोलिए, वंदे मातरम। और अगर आपको लगता है कि उनके बलिदान की ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि शहीदों की कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती हैं।